गुलाम हैदर को इधर वीजा मिल चुका है। मोमिन मलिक सर ने अनाउंस कर दिया। क्या मोमिन मलिक सर झूठा अनाउंस किए? इधर भगोड़ी की पेट की बात की जाए तो हमने पिछले वाले वीडियो में बोला था, अब धीरे धीरे करके पेट के साइज में वजन कम दिख रहा है। जैसे कि गोद भराई के दिन इतना लंबा पेट दिख रहा था, अब धीरे धीरे पेट की लंबाई घटती हुई नजर आ रही है। क्या आप लोगों ने गौर किया है? बात करते हैं मोमिन मलिक सर। आखिर मोमिन मलिक सर भगोड़ी के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? जब जब उनकी खुशियां की बारी आती है तब तब एक बम धमाका मोमिन मलिक सर क्यों कर देते हैं? क्या गुलाम हैदर भाई इंडिया आएंगे तो उनके बच्चे पापा के रूप में उनको स्वीकार करेंगे? इधर लगातार वीडियो आ रही है, लप्पू अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, मुन्नी मुन्नी करता है। क्या इस वीडियो के बेस पे गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को पहचानने से इनकार कर जाएंगे? और क्या लगता है गुलाम हैदर को इतने दिन के बाद उनके बच्चे उनके पास जाने को तैयार होंगे? क्या सच में भगोड़ी वहां पे वॉशिंग मशीन बनी हुई पड़ी हुई थी और वॉशिंग मशीन में चक्का लगा हुआ था, घर के आकर के इंडिया में लग गई है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक आप लोगों ने देखा कि वीजा मिल चुका है, कोर्ट से आदेश आ चुका है गुलाम हैदर भाई को, लेकिन तारीख नहीं बताई जा रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इधर भगोड़ी के टीम में बहुत बड़े बड़े मसीहा लगे हुए हैं भगोड़ी को अपने देश में रखने के लिए। अब एक सवाल और उठता है भगोड़ी के सपोर्टर से, क्योंकि भगोड़ी के देवर अनगिनत बने पड़े हैं, बड़े बड़े लोग देवर बन चुके हैं, तो अपने भाभी को बचाने की फुल प्रयास करेंगे। अब उनका कहना है कि 4 बच्चे को लेकर के चले जाए गुलाम हैदर, और इसको भगोड़ी को यहाँ पे भारत का बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ पे फिर से लाइन लगाने के लिए छोड़ दे। तो यहाँ पे एक सवाल हमारा रहेगा, क्योंकि शुरू में जब हम वीडियो बनाते थे तो ये भाभी के देवर कहते थे भगोड़ी एक अच्छी माँ है, जब 4 बच्चे को चला ही देगी भगोड़ी तो वो अच्छी माँ कैसे रह जाएगी? भगोड़ी को जब ये खबर कानो कान पता लगता है कि हमारा पति देव आ रहा है गुलाम हैदर भाई, उसके चेहरे की रौनक चली गई है। आप लोगों ने फोकस किया, लेकिन उनकी जो हरकत है वो हरकत से बाज नहीं आती है। बस एक ही हरकत रहता है उनको, मोमिन मलिक सर को चिटकाना, खिजलाना कि वो कुछ बके। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि देखिए, किसी भी सत्संग कीर्तन में हम जब जाते हैं ना, तो जिस भगवान का वहां पे कीर्तन होता है उस भगवान का नारा लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। अब सत्संग में जाकर के कौन कट्टर हिंदू, हम कट्टर हिंदू हैं, भारत माता की जय, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौन ऐसा करता है? वो ही ऐसा कर सकता है जो दिमाग से पागल हो चुका है। यहाँ पे भगोड़ी साफ साफ पागल हो चुकी है, पागलों वाली हरकत कर रही है। वो डरती है अपने पति, क्योंकि उसका पति गुलाम हैदर एक मर्द है, वो 4 बच्चे का ओरिजिनल बाप है। 4 बच्चे की परवरिश के लिए ही तो दुबई गया था। दुबई से कमा कमा के इतना पैसा सारा दिया था, सारा पैसा लेकर के वो नेत्रपाल के घर में आकर के भर दी है अपनी अय्यासी के लिए सिर्फ। इसलिए उसे हिम्मत नहीं है कि हम अपने पति गुलाम हैदर से आखिर कैसे सामना करेंगे। इस वेश पे वो पागल हो जाती है। सत्संग में जाने के बाद अगर कृष्ण भगवान का वहां पे सत्संग हो रहा है तो आप राधे राधे करेंगी? मैडम जी हम बता दें आपको, अक्ल थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि 4 बच्चे की माँ आप ऑलरेडी पहले से तैयार हैं। उसके बाद ना जाने लंबा पेट घट गया है, मानते हैं लंबा पेट पहले था, उसमें 2-3 बच्चा कितना बच्चा है, फिर आप उस बच्चे की माँ बनेंगे। हम लोगों के सनातनी में ना अभी तक हमने कहीं भी नहीं सुनी कट्टर हिंदू। ये कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर किसे बोला जाता है? हमारे फैन फ्लोवर ही बता देंगे, लेकिन हिंदू को कट्टर नहीं बोला जाता है। आप एक नागिन है, विष भरी नागिन है, कभी भी मौका पाते किसी को भी आप डस सकती है। जो पति की आपका इतना इतना व्यवस्था किया, इतना ख्याल रखा, उस पति के आप नहीं हुए। और बात कर लेते हैं गुलाम हैदर भाई की। जो लोग कहते हैं ना गुलाम हैदर भाई, गुलाम हैदर की माँ तरफ तरफ के मर गई, वो बाप कैसे भूल सकता है? एक बेटा का भी फर्ज निभाना, वो अपने बच्चे को कैसे भूल सकता है? कतई नहीं भूल सकता है। लेकिन इनकी पत्नी शुरू से ही अय्यासी है, इस चीज को वो पूरा सबूत के साथ पेश आती है, पूरा सबूत के साथ। तो हमारा कहना ये है भगोरी साहिबा,
आप कितना भी जोर लगा लीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद है कहने के लिए यहाँ पे भरे पड़े हैं लोग। एक आपके चिल्लाने से नहीं होगा। बात की जाए इनके सपोर्टर को बड़ी फिक्र है, इनकी माताजी को भी बड़ी फिक्र है। एक नई माताजी इनकी बन चुकी है, यहाँ पे आते के साथ इनकी माताजी बन चुकी है। माताजी को भी बड़ी फिक्र है कि भारत का बच्चा, तो मैडम जी हम बता दें, भारत का बच्चा पैदा करने से पाकिस्तान के लोगों को भारत का बच्चा पैदा करने से अगर नागरिकता आप दिला सकती हैं तो बथेरे पड़े हैं। हर किसी को नागरिकता दिलवाना होगा, पहले उन लोगों को नागरिकता दिलवाना होगा। समझ गई ना? एक ये अनोखी अनोखी चीज नहीं आ गई। बात की जाए, ये ब्लॉगर हैं, बड़ी हस्ती हैं, ऐसी ऐसी बड़ी हस्ती हमारे इंडिया में भरी पड़ी हैं। किस एंगल से? एक तरफ से आप बड़ी हस्ती मान के इसको सर पे बिठाए हैं, एक एंगल से आप सपोर्ट करते हैं। पहले तो ये तय कर लीजिए उनके सपोर्टर जितने भी हैं, ये बिचारी है या ये क्या ही बताएं, या ये बहुत बड़ी कलेक्टर हैं, क्या हैं ये? आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हम लोगों के लिए, सनातनी के लिए ये कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो रन पे आउट है। आप लोग बच्चा पैदा करवा लीजिए, जो भी करवा लीजिए, गुलाम हैदर भारत आएंगे, ये सामना कर नहीं पाएंगी। चारों बच्चा नाबालिग है, ये भी कोई ये दिमाग में न लगा ले कि बच्चा के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें नहीं लगता है बच्चा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कहीं से भी ये कानूनी ठोस एविडेंस से चल नहीं रही है। ये महिला ये भगोरी भगोरी वाला ही सिस्टम कर रही है। शादी आपने करी, क्या शादी आपका जायज है? नाजायज शादी है। आपने गुलाम हैदर को डाइवोर्स दिया है कभी? वो पेपर आपके पास नहीं है। किस बेस पे आप दावा ठोकेंगी बच्चे पे? कहीं से भी आप बच्चे पे दावा नहीं ठोक सकती हैं, है ना? इनके सपोर्टर बार बार आते हैं हुलुल जुलुल कमेंट करने के लिए। तो भैया हम कह दें, आपका काम है कमेंट करने का, हमारा काम है वीडियो बनाने का। हमें इनके तेवर हमें सहन नहीं होंगे। इनके तेवर सहन करने का मतलब है कि हम अपने आजाद भारत में गुलाम बन के रहें, इनकी गुलामी के अंदर रहें। ये जब चिल्लाती हैं तो वो चीज हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये चिल्लाती हैं, इसलिए चिल्लाती हैं कि अब इनकी एक कहावत है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो फरफराने लगता है प्राण त्यागने के लिए, घुटकन मारने लगता है प्राण त्यागने के लिए। वही वाली इनकी अब हालत हो गई है। चेहरा से साफ साफ दिखता है। भगोरी आपकी पेट अब घटते क्यों जा रही है? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। कहाँ गया इतना लंबा चौड़ा पेट लेकर के डांस कर रही थी गोद भराई में, कहाँ चला गया? और इनके भैया जी अभी डुबकी मार के बहुत अच्छे से अच्छा इस स्क्रिप्ट लिखने में लीन है और बहुत जल्द पेशी करेंगे अपने स्क्रिप्ट को। इनके भैया जी का यही काम होता है, समय समय से स्क्रिप्ट लिखना। और आप लोग, इनकी टीम जितनी है फिलहाल मोमिन मलिक सर के पीछे लगे हुए हैं। कोई हमारा दामाद बता रहा है तो हम बता दें, दामाद आपके हैं, बारात लेकर के आ रहे हैं गुलाम हैदर। स्वागत में जाइएगा आप लोग, जितने भी भाभी के देवरों हैं और बहिनिया के भैया हैं, माता जी हैं, सब आदमी जाइएगा गुलाम हैदर को लेने के लिए। हाँ, कितना भी मुंह में उंगल कर लीजिए, दिन और तारीख की पता नहीं चलेगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रुकावट ला सकते हैं। क्योंकि मोमिन मलिक सर को पहले ही आप लोगों ने बहुत जलील, बहुत परेशान कर दिया कि वो अपने देश भगोरी का मामला नहीं लिए, गुलाम हैदर का मामला लिया। आप लोगों का कहना है, आप लोगों का सोच उल्टा है। आप लोगों का कहना है किसी पाकिस्तानी का आपने केस लड़ने को तैयार हुआ, तो ये कौन सी हिंदुस्तानी बनी बैठी है? किस वेश पे आप इनको हिंदुस्तानी और सनातनी का चोला पहना दिए? कहीं ना कहीं आप एक वकील के नाम पर भी कलंक हैं। सनातनी के चोला से खिलवाड़ किए हुए हैं बेमर्जी, विदाउट। किसने परमिशन दिया है? क्या राष्ट्रपति ने दिया है? राष्ट्रीय है ये हमारा चोला, जो है राष्ट्रीय है। हिंदुस्तान का चोला आप ओढ़ा देते हैं, तिरंगा चोला ओढ़ा देते हैं। कौन आपको परमिशन दिया है? हर चीज की आपको वहां पे जवाब देनी पड़ेगी। चाहे हम अंधेरा कर दिए पूरा, चाहे आप वकील हैं तो क्या हुए, हम पब्लिक को जवाब देना होता है। तो आप वकील हैं तो कुछ भी कर लीजिएगा। किस बेस पे, किसने हुक्म दिया था, किसने हक दिया था तिरंगा का चोला ओढ़ाने के लिए? क्या वो अपनी चेंज कर ली थी? क्या चेंज की? क्या प्रूफ था? कुछ भी प्रूफ नहीं है आपके। बिना एविडेंस के इतना बड़ा खिलवाड़ करना हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय तिरंगा के साथ, सनातनी चोला के साथ, ये सब जुर्म में आप
ओके जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सौ सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ। सर जी, मैडम